आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आवारा कुत्ते जो कि शेल्टर होम भेजे गए थे उन्हें छोड़ा जाएगा। और वहीं आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि खतरनाक कुत्तों को न छोड़ा जाए, वैक्सीन लगाकर ही छोड़ें। खुले में इन आवारा कुत्तों को खाना नहीं खिला सकते हैं, बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि पहले वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके बाद ही इन आवारा कुत्तों को छोड़ा जाएगा। तो ये फैसला आप तक का बहुत बड़ा फैसला रहे हैं, उनके साथ फिजिकल हो रहे हैं, डॉगीज को मार रहे हैं। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन होके आए क्योंकि एक केयरटेकर को हरास करा गया है जो तिलक नगर में थे। कल भी हम लोग पुलिस स्टेशन में थे। ये कोई सेंस नहीं बनती है। लोग ओपनली, सुप्रीम कोर्ट की वजह से लोग ओपनली हमें धमकी दे रहे हैं कि हम कुत्तों को जहर दे देंगे, तुम्हें मार देंगे। तो दैट्स नॉट द पॉइंट ना। आप हमें भी तो फिर दो ना, इतनी प्रोटेक्शन दो हमें भी। हमारे लिए कोई ऐसा रूल निकालो ना कि हम जाके बोल सके कि हमको ऐसे धमकियां आ रही है तो हमारे लिए कोई एक्शन लो। एनिमल क्रूरल्टी पे 50 रुपए का फाइन है। आप खुद सोच लो कि क्या ही अहमियत है। तो फिर मैं तो कुछ नहीं, मतलब मेरे पास जेन्युइनली वर्ड्स नहीं है। ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि बच्चे वापस आएंगे, अब उठेंगे नहीं, बट स्टिल ये अभी लड़ाई बहुत लंबी है। सो ये तो चलने वाली है क्योंकि जब तक बच्चों को सेफ नहीं कर दिया जाता और हमारे लिए कोई एक्शंस नहीं होते, आई डोंट थिंक सो कि ये ओवर होगा। पूरी तरह से चुप नहीं है। हाँ जी। तो ये उस जनता को सुनवा रहा है, ये डॉग लवर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद उनके बयान सामने आ रहे हैं। शेल्टर होम जो कुत्ते भेजे गए थे उनको छोड़ा जाएगा, हालांकि जो खतरनाक कुत्ते हैं और जो बीमार कुत्ते हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। एग्रेसिव है कि इसमें एक डेफिनेट स्पेस बनाकर उनको खाने पीने का केयर करना चाहिए, जिससे कि ये जो 2 ग्रुप डिवाइड हो गए वो भी नहीं हो, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं, कोई ग्रुप की बात नहीं है। 95% इंडियंस आर काइंड और वो सभी चाहते हैं हर जानवर खुश रहे, हर इंसान खुश रहे। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड इट्स रियली गिविंग अस होप कि हाँ सच में काइंडनेस है और अच्छा ही होगा, क्योंकि वो वॉइसलेस हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, एक टाइम का फूड चाहिए। तो अगर सोसाइटी के सभी मिलके खुश रहें और एक दूसरे को एजुकेट भी करेंगे तो ये अच्छा रहने वाला है सभी के लिए, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। सुप्रीम कोर्ट एक और डिसीजन है, इसमें इन्होंने बोला है कि हाँ, हर जगह फीड नहीं करा पाएंगे, हाँ, प्लेस होगा। हाँ, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि एज एन एनिमल लवर, एज एन एनिमल फीडर, वी आर ऑलरेडी कॉन्शियस अबाउट इट। हम हर जगह फीड नहीं कराते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हम एक डेजिग्नेट हर सोसाइटी के आगे एक प्लेस मिल जाए, जिससे कि डॉग्स को भी क्लियर रहेगा कि हाँ वहाँ खाना है और जगह पे न्यूसेंस भी नहीं करना, कोई वरिड भी नहीं होगा। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें हर सोसाइटी वाले को भी साथ देना होगा कि उस जगह को जब फिक्स कर रहे हैं तो हर कोई उसके लिए अप्रूव करे, एग्री हो जाए। क्योंकि अगर एग्री होंगे तो दैट्स गुड, किसी को परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो कंसर्न आता है, एज एन मैं ग्राउंड लेवल पे मैं फीड करती हूँ कि अगर हम कोई डेस्टिनेशन फिक्स करते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं सोसाइटी के, तो हम कहते हैं कि चलो एक जगह फिक्स कर लेते हैं, तो हर कोई एग्री नहीं होता। उनको इशू रहता है कि नहीं यहाँ नहीं, सोसाइटी में ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। डॉग टेरिटोरियल है, उसको एक फिक्स जगह पर ही खाना मिलेगा, दूसरी जगह नहीं जा सकता, लड़ाई होती है। तो अगर सारे सोसाइटी वाले साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हर कोई अच्छे से रह सकता है, जैसे इंडिया में हमेशा रहा जाता है, हैप्पीली विद हार्मनी। सो आई एम हैप्पी विद दिस कि एटलीस्ट समथिंग पॉजिटिव हुआ। बात मैं भी कहना चाहूँगी। हाँ, आप जैसे क्वेश्चन कर रही थी ना, हम स्वागत करते हैं उसका, लेकिन वो चीज़ मुझे बहुत बेकार लगा जब इन्होंने बोला कि सिर्फ जो रेबीज वाले हैं और जो काटने वाले डॉग्स हैं उनको हम ले जाएंगे। तो ठीक है, जिनको वैक्सीन लगानी है उनको वैक्सीन लगा के वहाँ छोड़ दिया जाए। कई बार क्या होता है, जो जनता होती है ना, अब ये डॉग कुछ भी नहीं कर रहा तो उसको भी बोल देते हैं ये काट रहा है, उसके साथ साथ और डॉग भी चले जाते हैं, वो कहते हैं इसको भी ले जाओ ये भी काटता है, इसको भी ले जाओ ये भी काटता है। तो ये ऐसा लगता है कि वो सभी को फिर वो रख लेते हैं कि ये भी काटता है, क्योंकि जनता जो है ना, हाँ देखो 70% लोगों ने वो करा है कि नहीं, 30% लोग बोले कि यहाँ होने चाहिए डॉग्स और 70% बोले नहीं होने चाहिए। तो एक के साथ ना और डॉगों को भी वो ले जाते हैं साथ में, MCD वाले। और वैक्सीन वगैरह उन्होंने कराई, अगर आज वैक्सीन कराई होती तो उनको स्टेलाइज कराया होता तो आज हमें इतनी बड़ी इतनी जनरेशन नहीं देखनी पड़ती डॉग्स की। बाहर देशों में क्यों ऐसा है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ध्यान दिया है, शुरू से उनको वैक्सीन स्टेलाइज ये करवाया, इसलिए वहाँ पे नहीं है डॉग्स वगैरह। यहाँ पर यही है, अगर आप गली में वो है एक डॉग वो है तो बोलेंगे नहीं ये भी बीमार है, ये रात को रोता है, इसको ऐसा होता है रात को रोता है, तो ये झूठ बोल देते हैं कि ये काटता है।
झूठ बोलते हैं। आप देखना डॉग रोएगा ना तो बोल देंगे ये इसने तो कल हमें काटा था, ये हो रहा है, इसको भी ले जाओ, उसको ले जाएंगे तो गाड़ी क्या करती है फिर 3-4 को जो अच्छे हैं उनको भी ले जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से ठीक है उन्होंने ये करा है, लेकिन साथ साथ ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बीमार है, जो काटता है और जो काटता है उसको भी ये नहीं कि आप इंजेक्शन लगा के उसको मार दो, उसको भी रखा जाए, उसको निगरानी में। लोग झूठ बोल देते हैं कि इसको ले जाए, इसको ले जाओ, तो उसको भी निगरानी में रखा जाए, उसको देखा जाए कि काटता है या नहीं काटता। हाँ, और फिर इसको वहीं छोड़ा जाए। तो ये दिल्ली से हम उन डॉग लवर्स को आपको सुनवा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपने बयान देते नजर आ रहे हैं। हालांकि वो फैसले का स्वागत कर रहे हैं और उनका ये कहना कि ये फैसला ठीक है और हम प्रतिबंधित जगहों पर खाना नहीं खिलाएंगे। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। अगर उसे रेबीज नहीं है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे वापस छोड़ा जाए वैक्सीन। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव। कोई भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं। बिल्कुल जीत तो है, क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। अभी तक शेल्टर था नहीं तो आप लोग कहाँ ही ले जाते, और अभी डॉग्स पिक होने शुरू हो गए थे। अब एटलीस्ट वो लोग वैक्सीनेट और स्टरलाइज करके उनको अपने घर पे तो छोड़ देंगे। सो इट्स अ ह्यूज रिलीफ फॉर अस। बेस्ट है, अगर बच्चे और डॉग्स अगर अलग अलग रह के अगर रह रहे हैं तो बेस्ट है। बच्चों की भी सेफ्टी है, जो और लोग कह रहे थे कि बच्चों को काट लेते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी पर्टिकुलर एरिया में रहेंगे, तो अगर बच्चे वहां ना जाए तो बेस्ट है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और लोग जो बयान दे रहे हैं ये डॉग लवर्स हैं, उनके बयान भी आपको सुनवा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम आदेश जारी कर दिया गया है और ये सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है कि जो खतरनाक आवारा कुत्ते हैं इनको लेकर ये बड़ा फैसला फिलहाल तो सामने आया है कि जो शेल्टर होम आवारा कुत्ते भेजे गए थे उन्हें छोड़ा जाएगा और इसके अलावा जो खतरनाक कुत्ते हैं या जो बीमार कुत्ते हैं उन्हें अभी नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें वैक्सीनेशन किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा, उसके बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। तो खतरनाक कुत्तों को न छोड़ने के आदेश, वैक्सीन लगाकर छोड़ा जाए। वहीं जो डॉग लवर्स हैं उन्होंने फैसले का स्वागत किया है और डॉग लवर्स के लिए जरूर एक पॉइंट है कि खुले में खाना नहीं खिला सकते, कहीं भी खाना नहीं खिला सकते। तो डॉग लवर्स के लिए ये फैसला। हो चुका है वो इसकी कैटेगरी से बाहर रखे जा रहे हैं, पर बाकी जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके ऊपर ये लॉ अब लागू होगा दोबारा से कि उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें वापस उनके एरिया में डाल दिया जाएगा एज पर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। सर दोबारा सुनवाई कब के लिए बता दी है? 8 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मैटर लिस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात बोली है कि पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स में ऐसे कोई सिमिलर मैटर्स अगर लंबित हैं तो उनको सबको टैग करके सुप्रीम कोर्ट में ही डाला जाए। तो ये देखिए अभी 8 हफ्ते बाद इस पर एक फिर से फैसला आएगा और ये भी हम जानकारी आपको दे दें, अभी डॉग लवर्स इस फैसले से खुश नज़र आ रहे हैं और उनके लिए एक ये निर्देश है कि खुले में कहीं भी भोजन आवारा कुत्तों को ना कराएं क्योंकि ये हानिकारक हो सकता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये कहा गया है कि जो शेल्टर होम आवारा कुत्ते भेजे गए थे उन्हें छोड़ दिया जाए, वैक्सीन लगाकर छोड़ा जाए, लेकिन जो कुत्ते बीमार हैं अभी उन्हें ना छोड़ा जाए, खतरनाक है उन्हें ना छोड़ा जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए, उसके बाद ही छोड़ा जाए। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे कब उठा लेंगे। पता नहीं क्या क्या हुआ है हमारे बच्चों के साथ, क्या कुछ नहीं हुआ। अब तो खुश हैं आप? बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। हम लोग भी सब सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे उनके डिसीजन में। हम लोग कोई बीच में ऑब्स्टेकल नहीं पैदा करेंगे, वो जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये वो डॉग लवर्स हैं जो पिछले फैसले से अब तक
विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और अब फिलहाल फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और जैसे निर्देश दिए जा रहे हैं हम वही पालन करेंगे। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजा जाए और भेजा भी गया, तो उसका पुरजोर विरोध देखने को मिला। अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कर दिया गया है कि कहीं खुले में खाना नहीं खिलाएंगे और जो शेल्टर होम कुत्ते भेजे गए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा वैक्सीन लगाकर, लेकिन